वाटर जब अटैक करेगा तो बनेगा क्या? एल्कोहल। मीडियम मान लो बेटा जी, मीडियम मान लो, आप मान लो एल्कोहल ले लेते, क्या ले लेते बेटा? एल्कोहल। तो बताओ क्या बन रहा है? ईथर। अरे पक्का ना, ईथर बनता ROR। मान लो आप इसमें जैसे, अब यहाँ तो बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल है, आप कहोगे कैसे सर? याद करो, NO2 Na प्लस NO2 माइनस भी तो है, तो क्या बनेगा? NO2 माइनस होगा तो बच्चों RN2। याद करो, और पिक्चर में बेस भी तो प्रेजेंट है बेटा जी। अरे बेस है, और बेस यदि इससे रिएक्शन करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कीन का। अरे याद करो बेटा जी, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमें कंपाउंड मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें Cl माइनस भी तो है बच्चों, अरे है ना Cl माइनस, तो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, तो वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बन रहा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि देखो, जैसे अल्काइल डायजोनियम आयन है, ये अनस्टेबल है, तो कार्बोकैटायन बनेगा ही बनेगा। अच्छा, बात आती है कि सर इतने सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो मेजर कौन सा होगा? तो आप बता दो कौन सा मेजर होगा? अल्कोहल, क्योंकि वाटर प्रेजेंट है ना बल्क में। यस सर। अरे यस और नो बेटा जी? तो दिस इज द मेजर, ठीक है। इसीलिए देखो हमने ROH बनाया था, और N2 गैस तो बाहर निकाली गई। क्यों N2 गैस? क्योंकि अल्काइल डायजोनियम बनेगा, वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है, वो रुकेगा ही नहीं, N2 गैस वहां से बाहर निकलेगी निकलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। तो यदि आपको प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड से दे ना, तो आप डायरेक्ट एल्कोहल बनाना, चाहे पानी दे चाहे ना दे, इट इज अंडरस्टूड ऑलवेज। अरे आ रहा है समझ में? क्योंकि आप याद करो, उसने पानी नहीं दिया था तो भी पिक्चर में देखो पानी तो बाहर निकल ही रहा है, इसका मतलब मीडियम में ऑलरेडी पानी प्रेजेंट है ना। उसको वो कर दिया। देखो, कार्बोकैटायन rearrangement is observed during the reaction. कार्बोकैटायन rearrangement is observed during the reaction. कार्बोकैटायन rearrangement होगा कि नहीं होगा? होगा। देखो, कार्बोकैटायन rearrangement is observed during the reaction. Carbocation rearrangement during the reaction. Carbocation rearrangement is observed during the reaction. Second point लिखो बेटा, if methyl amine is used in the reaction, if methyl amine is used, if methyl amine is used, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से लिखना इसको। if methyl amine is used in the reaction, dimethyl ether is formed. Dimethyl ether is formed. If methyl amine is used, लिखा क्या? If methyl amine is used during the क्या लिखा? Reaction, क्या फॉर्म होगा? डाइमेथाइल ईथर। देखो, if methyl amine is used in the reaction, dimethyl ether is formed as the main product. जबकि पता है मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा था? अल्कोहल। लेकिन मिथाइल अमाइन के केस में क्या बनेगा? डाइमिथाइल ईथर। अंडरलाइन करें उसको, ये क्वेश्चन आया हुआ है। डाइमिथाइल ईथर इज फॉर्म्ड एज अ मेन प्रोडक्ट। हमारी कंप्लीट। अब आप देखो कैसे हम 1 डिग्री अमाइन 2 डिग्री अमाइन को पहचान सकते हैं, ध्यान से देख लेना इधर। 1 डिग्री अमाइन, देखिए जब आप 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन नाइट्रस, जो भी आपका नाइट्रस एसिड से करा हुआ नाइट्रस एसिड से अल्टीमेटली बनेगा क्या? इलेक्ट्रोफाइल। यस और नो? N पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो R, दिस इज कॉल्ड, क्या मैं कह सकता हूं? दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री अमाइन। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? वही अपना नाइट्रस एसिड से ही तो मिला है हमें। ध्यान रखना, नाइट्रस एसिड लिया है ना, तो अल्टीमेटली आपको यही रिएक्ट करेगा, क्योंकि बनेगा यही। तो क्या करेगा बताओ? अर्ली बता ही नहीं रहा। RNHH, यहाँ क्या बनेगा? चलो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, आपको तकलीफ ना हो, ताकि थोड़ा सा NH N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। देखो ध्यान से, आया पॉजिटिव। अब क्या होगा? नहीं, देखो यहाँ से H प्लस निकल जाएगा रिएक्शन में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बताओ? चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, RNH, ठीक है, N डबल बॉन्ड O, यही है। अब आप देखो इसमें होगा टोटोमेरिन, देखो ध्यान से देख लो, टोटोमेरिन होगा इसमें। कहाँ हो सकता है बताओ?
तो ऑटोमेटिक वाली हम इसमें कराएंगे तो बताओ क्या बनेगा। और देखो याद करो, पढ़ा देखो, ध्यान दिया करो बेटा। क्या बताया था, H आ जाएगा यहाँ और डबल बॉन्ड पहुंच जाएगा यहाँ, तो क्या बनेगा R N डबल बॉन्ड N और ये बन जाएगा OH। वही आ रहा है, देखो बात वही है, सेम ही है। चिंता आप कहोगे सर आपने पहले तो वाटर को, जो वाटर को बाहर निकाला था ना, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से वाटर निकाल दोगे तो क्या बनेगा, RN2 पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड अल्काइल डाइजोनियम आयन। तो वही बनेगा, देखो ध्यान से। क्या बताओ बेटा, मीडियम एसिडिक है ना, H प्लस, ये इसको पहले क्या करेगा, प्रोटीनेटेड, प्रोटीनेट करके देखो वाटर निकल रहा है कि नहीं, तो वही तो बन रहा है सेम। तो क्या बन जाएगा बताओ, RN2, यानी N2 को लिखो तो ऐसे लिखोगे, N2 कैसे लिखते हैं ये बन जाएगा। अरे ये तो बना, दिस इज कॉल्ड अल्काइल डाइजोनियम आयन। क्या बना बेटा, अल्काइल डाइजोनियम आयन। और जब आप इसे हीट करोगे तो अल्टीमेटली देखो, सॉरी इससे मतलब ये तो अनस्टेबल है ना, अरे अनस्टेबल है ना ये, तो बस यहाँ से क्या बनेगा, R पॉजिटिव N2 गैस बाहर निकल जाएगी। अब आप कहेंगे सर हम तो पढ़ रहे थे टेस्ट, देखो अल्टीमेटली यही बना, तो ये ऐसे ही बनता है बेटा। मैंने आपको डायरेक्ट वहां वाटर निकाल के बताया था, याद करो, याद हो तो वाटर ऐसे निकला, ये मैंने आपको तरीका बता दिया। अब आप देखो, अब हमें कैसे, देखो एक्चुअली ये जो बना है तो हमें कैसे पता लगेगा पिक्चर में 1 डिग्री अमाइन है। देखो जैसे ही N2 गैस बाहर निकलेगी तो बबल्स बनेंगे, अरे सॉल्यूशन में बबल्स बनेंगे ना, और बबल्स यदि बनेंगे इसका मतलब बबल्स बनेंगे तो कौन सा है, प्राइमरी अमाइन। 2 डिग्री 3 डिग्री में बबल्स नहीं बन पाएंगे, मैं आपको समझाऊंगा क्यों, लेकिन अभी आप नोट करिए। दिस इज कॉल्ड 2 डिग्री अमाइन। अब आप देखो इसकी रिएक्शन हमने क्या लिया है, NO प्लस, बोल नहीं रहा यार, देखो 11 पे यहाँ करेगा अटैक, क्या बनेगा बताओ, R यहाँ N R, और मैं इसको ऐसा लिख दूं N डबल बॉन्ड O, और यहाँ H और यहाँ पॉजिटिव। अब यहाँ से क्या बाहर होगा बेटा, अरे H प्लस बाहर हो जाएगा ना, समझ में नहीं आ रहा क्या यार, R N R N डबल बॉन्ड O। अब बताओ क्या रिएक्शन आगे जा पाएगी क्या, क्यों, क्योंकि पिक्चर में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं, उसमें टॉटोमेरिन भी नहीं है। देखो अरे भैया, यस सर, देयर इज अ टॉटोमेरिन, इसकी वजह से, ड्यू टू दिस हाइड्रोजन। क्या अभी हाइड्रोजन है क्या, नहीं, तो ये कंपाउंड यहीं रुक जाएगा बन के, तो ये यदि बनेगा तो ये जो कंपाउंड बनता है दिस इज बनता है येलो ऑयली लिक्विड कंपाउंड बनता है बेटा ये। तो इसका मतलब येलो ऑयली कंपाउंड बना है, तो क्या है, अब बताओ रिएक्शन आगे नहीं बढ़ी तो नाइट्रोजन गैस बाहर नहीं निकलेगी, और नाइट्रोजन गैस बाहर नहीं निकलेगी तो बबल्स भी नहीं बनेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम बच्चों 3 डिग्री अमाइंस, मैं यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से लिखना, 3 डिग्री अमाइंस। अब 3 डिग्री अमाइन क्या बताओ बेटा, R N R, यही तो है बेटा। अब इसकी रिएक्शन आप N डबल बॉन्ड O से कराओ, क्या मैं कह सकता हूँ नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर H को मैं सेपरेट करेगा भाई, बात समझ में आ रही है, तो नो रिएक्शन। तो क्या बताओ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को पहचान सकते हैं, बबल्स बनेंगे तो 1 डिग्री अमाइन, येलो